अभी आरआईसी समूह ठीक से एक्टिव भी नहीं हुआ। अभी भारत, रूस और चीन एक दूसरे के करीब ढंग से आए भी नहीं थे कि इधर अमेरिका को आग लग गई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के एक बयान के बाद इस समय अमेरिका में हड़कंप मच चुका है। इस बयान में भारत, रूस और चीन के एक साथ आने को लेकर के चर्चाएं हो रही थी और इसी बयान के बाद अमेरिका मानो भड़क उठा। इतना कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आकर के भारत को सीधी धमकी देने पर उतारू हो उठे हैं। कह रहे हैं कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो वह भारत पर 1, 2, 10, 20 नहीं बल्कि 500% टैरिफ लगा देंगे। 500% टैरिफ लगाने की धमकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद दे रहे हैं। वह भी तब जब भारत लगातार पिछले 3 सालों से ज़्यादा वक्त से रूस से लगातार तेल की खरीदारी पहले से ही कर रहा है। अमेरिका के पास आज के समय में सबसे बड़े हथियार टैरिफ है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब मन में आ रहा है, जिस देश के मन में आ रहा है, उसके खिलाफ इस हथियार को दाग दे रहे हैं। अब भारत के खिलाफ 500% टैरिफ लगाने की बात यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है। अमेरिका ने अब भारत को कड़ी चेतावनी या यूं कह लीजिए कि सीधे धमकी देते हुए कहा है कि अगर भारत रूस से तेल, गैस या फिर पेट्रोकेमिकल खरीदता है तो उस पर 500% टैरिफ लगा देना चाहिए। यह बात अमेरिकी सेनेटर रिचर्ड ब्लूमथल ने यूक्रेन की राजधानी कीव में कही। उन्होंने भारत और चीन को डायरेक्टली निशाने पर लेते हुए कहा कि रूस से जो भी देश तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स खरीद रहे हैं उन पर 500% टैरिफ जड़ देना चाहिए। 500% टैरिफ भारत और चीन पर सीधे लगा देना चाहिए। दोनों देश रूस का 70% तक तेल खरीदते हैं। अमेरिका का यह बयान उस वक्त आया है जब रूस ने भारत, चीन, रूस यानी आरआईसी त्रिकोण को फिर से एक्टिव करने की बात की है। दरअसल बता दें कि आरआईसी जो त्रिकोण समूह है ये 1998 में तैयार किया गया था जब भारत ने पोखरण परमाणु अपना परीक्षण किया था। उसके बाद से अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध जड़ दिए थे और उधर रूस भी टूटने के बाद अपने आप की स्थिति को संभाल रहा था। वहीं चीन भी लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा था। ऐसे में इन गोरों को इन देशों की लगातार बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं देखी गई, जिसके खिलाफ रूस ने आरआईसी त्रिकोण तैयार करते हुए इनके खिलाफ मोर्चा खोलने की बात की थी। और यही है आरआईसी समूह, जिसमें रसिया, इंडिया और चाइना ये तीनों त्रिकोण मिलकर के अमेरिका के खिलाफ बड़े कदम और सख्त कदम उठा सकते हैं। दरअसल अमेरिका के सांसद रूस पर दबाव बनाने के लिए नया बिल तक लाने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसमें रूस से तेल, गैस और यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ जड़ने की बात तक कही गई है। अमेरिका के सेनेटर चाहे जो भी बयान दे, लेकिन शायद वो पूरी तरीके से यह बात भूल गए हैं कि भारत जिस तेल को खरीदता है, यूरोप और पश्चिमी देश वही तेल भारत से खरीदते हैं। जी हाँ, इस बात का जिक्र कई बार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले भी कर चुके हैं। जिस तेल को लेकर के बार बार यूरोप और अमेरिका भारत को धमकी देते आए हैं, उसे लेकर के कई मौक़ों पर भारत ने रियलिटी चेक भी दिया है। लेकिन यह बात फिर भी अमेरिका और उनके सीनेटर के दिमाग में शायद अभी तक नहीं जा रही है। लेकिन ज़रा ठहरिए, जल्द ही अब यह बात भारत की तरफ से इनके दिमाग में अच्छी तरह से भेजी जाने वाली है। भारत ने कहा है कि आप भले ही रूस के प्रतिबंधों का जिक्र करते हों, लेकिन तेल खरीदारी के मामले पर आप वही रूसी तेल भारत से खरीद रहे हैं। और सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि कई और देशों से भी आप लगातार रूसी तेल को ही खरीद रहे हैं जो उन देशों ने रूस से खरीदा है। अब यह समझने वाली बात यह है कि अगर अमेरिका भारत को धमकाते हुए 500% टैरिफ लगाने की बात कह रहा है, ऐसी परिस्थिति में भारत पर 500% अगर लग जाता है तो इसका असर अमेरिका पर क्या नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसी तेल को यूरोप के देश भी खरीदते हैं, जिन पर इसका असर निश्चित तौर पर साफ देखने को मिलेगा।
यानी कि यह खतरा भारत से ज़्यादा दुनिया भर के बाकी उन देशों के लिए है जो अमेरिका को यहाँ पर सहयोग दे रहे हैं। फिर भी यह चेतावनी भारत को और भी ज़्यादा भड़काने वाला काम कर रही है और रूस और चीन के साथ करीब जाने के लिए मजबूर कर सकती है, जिसके बाद अमेरिका का कोई भी सांसद कुछ भी नहीं कर पाएगा। यह बात शायद अमेरिका को अब तक समझ में आ जानी चाहिए थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने तेवर में ही चूर रहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो भारत को 500% टैरिफ के नाम पर धमकाएंगे तो भारत डर के मारे RIC में शामिल होने से इनकार कर देगा, या फिर किसी भी तरीके के अमेरिका के टैरिफ से बचने के लिए भारत अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाएगा। लेकिन अब शायद वो ये भूल चुके हैं कि भारत उल्टा कदम अमेरिका की तरफ बढ़ाना शुरू कर चुका है और यह बात उन्हें अब तक समझ जानी चाहिए थी जब भारत ने रूस के साथ अपने रक्षा संबंधों और C-57 डील को फाइनल करके अमेरिका को पहला झटका दे दिया और सीधे तौर पर अमेरिका के F-35 से भारत ने किनारा किया। यह बात तो अब तक समझ में आ जानी चाहिए थी। खैर, बात तब भी नहीं समझ में आई, लेकिन इसके बाद तो कंफर्म होता है कि बात अमेरिका को समझ में आ जाती जब भारत ने तेजस मार्क 2 के इंजन से अमेरिका को सीधे तौर पर भारत करते हुए यह सबसे बड़ी अमेरिका को कई बिलियन डॉलर का चूना लगाते हुए सीधे इस डील को फ्रांस की कंपनी को दे डाला। दसाल्ट राफेल कंपनी को लेकर के सीधे तौर पर जब इंजन की बात भारत ने डील फाइनल करी फ्रांस से, तो यह बात अमेरिका को समझ आ जानी चाहिए थी। लेकिन जरा ठहरिए, अब लग रहा है भारत को यूरोपियन यूनियन को भी निशाने पर लेना पड़ ही जाएगा, क्योंकि अब तक भारत फ्रांस को लेकर के रुख अपना एक बार फिर से सकारात्मक कर रहा था, लेकिन शायद फ्रांस और यूरोपियन यूनियन इसके लायक दिखाई नहीं दे रहे हैं और भारत को न सिर्फ RIC की तरफ अब बढ़ना चाहिए, बल्कि अमेरिका के इन सभी डरकों को जो इसको लेकर के अमेरिका भारत को धमकाता आ रहा है, उन्हें भी दरकिनार कर देना चाहिए। दरअसल इस वक्त UNSC में भी लगातार मीटिंग चल रही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस पर स्थायी सदस्यता को लेकर के भारत की चर्चा चल रही है, जहां पर दुनिया भर के देश, वो देश जो अब तक भारत को सपोर्ट करते आ रहे थे, वो एक बार फिर से भारत के सपोर्ट में उठ खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से चीन ने अपनी टांग अड़ा दी है और यही वजह है कि भारत और चीन के बीच में RIC के होते हुए भी करीबियां नहीं बढ़ने वाली हैं। दरअसल इसको लेकर के रूस के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ना सिर्फ वो, बल्कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस बात का जिक्र करते हुए साफ कर रहे हैं कि अगर भारत, रूस और चीन तीनों एक साथ आ जाते हैं तो वो चाह कर भी अमेरिका उनका कुछ नहीं कर पाएगा। अमेरिका जो सुपर पावर का जो अमेरिकी तमगा है, वो चंद सेकंडों में भारत उनसे छीन लेगा और ऐसा करने में कोई लंबा समय नहीं लगेगा, क्योंकि यही वो देश हैं जो अगर सिर्फ डॉलर को दरकिनार करते हुए अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करना आपस में शुरू कर देते हैं, इसके बावजूद अमेरिका के डॉलर को इतना बड़ा झटका लग जाएगा कि अमेरिका की डॉलर की इकोनॉमी सीधे आधी पहुंच जाएगी और इस बात का इल्म अमेरिका को है। और यही वजह है कि जब ही RIC के एक्टिव होने की बात की जाती है तो अमेरिका बौखला उठता है। अमेरिका इसे ग्रुप को ही अपनी सबसे बड़ी हार मानता है। दरअसल सिर्फ इस ग्रुप को ही नहीं, बल्कि इस ग्रुप में सबसे मेजर इंडिया के शामिल हो जाने को अपनी सबसे बड़ी हार मानता है। दरअसल अगर समझा जाए तो यह रसिया, इंडिया और चाइना का त्रिगुट व्यापार के मामले में काफ़ी क्लोज है। अगर देखें तो चीन सबसे ज़्यादा भारत के साथ व्यापार करता है, या यूँ मान लीजिए कि चीन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अगर किसी देश को करता है तो वो भारत है, और अगर किसी देश से इंपोर्ट करता है तो वो भी भारत ही है। ऐसे में भारत को अगर फ्यूल की ज़रूरत होती है तो भारत सबसे ज़्यादा फ्यूल खरीदता है रूस से, जिससे भारत के 70% फ्यूल कंजम्पशन रूस की तरफ से लिया जाता है, और वहीं चीन भी रूस से सबसे ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करता है। ऐसे में रूस का 70% अगर तेल कोई दो देश लेते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि रूस के लेने वाले देश हैं इंडिया और चाइना। ऐसे में रूस का सबसे बड़ा मार्केट तो यही दो देश हैं,
और अगर यहाँ देखा जाए तो भारत का जो भी उत्पाद निर्यात है वो सबसे ज़्यादा चाइना को जाता है और इसके बाद रूस और अमेरिका को जाता है। ऐसे में अमेरिका के पास एक ही दांव है कि वह ARIC को रोक सके, वो है भारत, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट दूसरे नंबर पर अमेरिका को जाता है। ऐसे में अमेरिका मानता है कि अगर वो एक्सपोर्ट को लेकर के भारत को धमकाएगा तो इससे भारत RIC में शामिल होने से रुक जाएगा। अब आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि आखिर इन तीन दोषों में अमेरिका सबसे ज़्यादा टांग इंडिया की क्यों खींचता है। और वास्तव में अमेरिका जैसे ये कहना चाह रहा हो कि इंडिया को RIC में शामिल नहीं होना चाहिए और रूस और चीन को RIC में इंडिया को से दूर रहना चाहिए, ये कहना चाह रहा हो अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की शैली बिल्कुल कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार भारत ने जो पाकिस्तान के साथ हुए कॉन्फ्लिक्ट के बीच अमेरिका ने किया था, उसको लेकर के भारत साफ तौर पर बेहतर समझ चुका है कि अमेरिका दोस्त तो किसी का भी नहीं हो सकता है। और इसके बाद अमेरिका की तरफ से लगातार उठाए गए कदम, पहले आम की खेप वापस करना, और अमेरिका जो अब भी दावा बड़ी तरह से कर रहा है और वो ये कह रहा है कि वो भारत के साथ अपने व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने में लगा है और इसको लेकर के वो बड़े कदम उठाना चाह रहा है। तो किस हिसाब से भाई, अगर वास्तव में देखा जाए तो अमेरिका ने एप्पल कंपनी को सीधे तौर पर कहा है कि अगर आप भारत में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं तो आपको 25% टैरिफ से गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि वो भारत को व्यापार दे, यानी कि भारत की में कोई भी कंपनी अमेरिकी भारत आए। ऐसे में किस कदर से व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। वहीं दूसरी तरफ भारत को छोड़ करके पाकिस्तान को सपोर्ट करना, यह कहीं ना कहीं अमेरिका की द्विपक्षीय नीति का एक साफ उदाहरण दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत उसका F-35 खरीद ले, जिसके लिए वो तरह तरीके के हथकंडे अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अब ये चीज़ भारत के ऊपर डिपेंड है कि वो अमेरिका के F-35 को लेगा या नहीं, क्योंकि भारत ने रूस का तो फाइनल कर ही लिया है और रूस से C-57 आ भी रहे हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये पैदा हो जाता है कि क्या F-35 को भी लेगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या अमेरिका C-57 भारत के पास होने के बावजूद अपना F-35 भारत को देने को तैयार है? तो इसका जवाब आप सुन लीजिए, बड़ा हंसाने वाला और बड़ा चौंकाने वाला जवाब है। अगर भारत की जगह कोई और देश रूस का C-57 लेता तो अमेरिका उसे सीधे तौर पर ग्रे लिस्ट में डाल सकता था और अमेरिका उस पर कार्रवाई कर देता। लेकिन यहाँ पर अमेरिका कह रहा है कि चलिए ठीक है, आप C-57 ले लिए हैं, कोई बात नहीं, आप F-35 भी ले लीजिए हमारा, और यह अगर आप करते हैं तो हम इसके बावजूद सोचेंगे कि आप पर टैरिफ कम कर दें। ये है अमेरिका की नीति, यानी कुल मिला के मोटा मोटी अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है और यहाँ पर भी वो ऐसा ही कुछ कर रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि भारत उसका F-35 खरीद ले, जो कई बिलियन डॉलर की डील होगी। अगर भारत से 50 या 40 भी F-35 खरीदता है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका को कई हज़ारों करोड़ों बिलियन डॉलर का फ़ायदा हो जाएगा और अमेरिका यही चाहता है। अमेरिका चाहता है कि उसकी डोमिनेंस वर्ल्ड पर बनी रहे और भारत पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसे अगर कोई काउंटर करने के लिए चीन को चाहिए तो उसे भारत की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि भारत का साथ उसके लिए कभी छूटना नहीं चाहिए। और जैसे ही RIC के एक्टिव होने की बात आती है तो अमेरिका बेहतर समझ जाता है कि इससे क्वाड संगठन से भारत कमज़ोर होकर बाहर हो जाएगा और सीधे तौर पर क्वाड संगठन का कोई मतलब नहीं बनेगा जिसे अमेरिका ने जन्म दिया है, और भारत RIC के सदस्य बनते ही चीन और भारत के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाएंगे। और ऐसा होते ही अमेरिका को एक बहुत बड़ी चुनौती तब मिल जाएगी जब रूस, चीन और भारत तीनों एक तरफ में साथ हो जाएंगे। लेकिन ज़रा ठहरिए, इसमें एक लेकिन जो लगा हुआ है ना, ये लेकिन इस पूरे सिनेरियो को बदल देता है। दरअसल हम बात RIC की ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन रूस के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। रूस पर भारत आंख बंद करके भरोसा कर सकता है, लेकिन क्या भारत चीन के साथ भी ऐसा कर सकता है? क्या RIC संगठन में अगर भारत चीन पर भरोसा कर लेता है तो क्या गारंटी है कि चीन वो काम नहीं करेगा जो अब तक करता आया है? दरअसल भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद है। चीन हमेशा अपने मुंह उठा करके भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा कह देता है, गलवान घाटी पर अपना हक जताता है, भारत के हिस्सों को अपना बनाने की कोशिश करता है। क्या ये चीज़ जब तक रहेगी, क्या भारत RIC का सदस्य या फिर चीन पर भरोसा कर पाएगा? वहीं दूसरी तरफ चीन भारत की अर्थव्यवस्था को, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को जो बढ़ रही है वो चीन से भी तेजी जाती है। ऐसे में चीन क्या करता है, पाकिस्तान को उकसा करके भारत के खिलाफ खड़ा कर देता है ताकि भारत पाकिस्तान में व्यस्त होकर के अपनी ग्रोथ को धीमी कर ले। और इस बात से क्या चीन बाज आ जाएगा?
वही चीन जो अभी J-35 5th जनरेशन फाइटर जेट चीन पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है, क्या वो चीन इस चीज़ से मान जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं और चीन इन सब पर मान जाता है तो RIC संगठन बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो वास्तव में अमेरिका का वर्चस्व चंद सालों के लिए पूरी तरीके से चंद सालों में ही तबाह हो जाएगा और अमेरिका का जो सपना है वो चूर चूर हो जाएगा। और यही चीज़ अमेरिका को बुरी तरीके से डरा देती है जब रूस इस पर साफ तौर पर पूरी दुनिया के सामने बात करता है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।